बच्चों, क्लास 11th फिजिक्स की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर द्रवों का प्रवाह के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके ठीक पहले की वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि आदर्श द्रव किसे कहते हैं, धारा रेखीय प्रवाह क्या होता है, विक्षुब्ध प्रवाह किसे कहते हैं, धारा रेखीय नली क्या है, रेनॉल्ड्स संख्या किसे कहते हैं, द्रवों का क्रांतिक वेग किसे कहते हैं, इन सब के बारे में इसके ठीक पहले की वीडियो में हम आप लोगों को बता चुके हैं। तो आइए आज की इस वीडियो का जो पहला टॉपिक है वह है वेग प्रवणता। तो होता क्या है कि जब कोई द्रव इस प्रकार प्रवाहित होता है कि द्रव की जो भिन्न भिन्न परतों का जो वेग है वह भिन्न भिन्न होता है, तब द्रव के प्रवाह के लंबवत दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर को वेग प्रवणता कहते हैं। हमने आपसे कहा कि जब कोई भी द्रव इस प्रकार प्रवाहित होता है कि उस द्रव की जो भिन्न भिन्न परतों का वेग है वह भिन्न भिन्न होता है, तब द्रव के प्रवाह के लंबवत दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर को ही वेग प्रवणता कहते हैं। चित्र के अनुसार OX जो है एक कोई तल है और इस OX तल से y दूरी पर द्रव की एक परत PQ है जिसका कि वेग v है, और इस तल OX से y प्लस डेल्टा y दूरी पर एक द्रव की एक दूसरी परत है RS, और जिसका वेग जो है वह b प्लस डेल्टा b है। अगर b और b प्लस डेल्टा b में देखें तो डेल्टा b जो है वह दोनों परतों के बीच में वेग परिवर्तन होगा, और इन दोनों परतों के बीच जो दूरी होगी या दूरी में जो परिवर्तन होगा वह डेल्टा y होगा। तो यहाँ पर कहेंगे कि यदि परस्पर डेल्टा y दूरी पर परस्पर डेल्टा y दूरी पर स्थित द्रव की दो परतों के बीच वेग परिवर्तन डेल्टा b हो, तब होगा क्या कि वेग प्रवणता बराबर परिभाषा के अनुसार हो जाएगा डेल्टा b अपान डेल्टा y। तो यही है वेग प्रवणता। हमने कहा कि यदि परस्पर डेल्टा y दूरी पर स्थित द्रव की दो परतों के बीच वेग परिवर्तन जो है वह डेल्टा v हो, तब उस स्थिति में वेग प्रवणता बराबर डेल्टा b अपान डेल्टा y। अब बात है इसके मात्रक की, तो यहाँ पर लिखेंगे मात्रक बराबर वेग परिवर्तन, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, और ये डेल्टा y दूरी में परिवर्तन है जिसका होगा मीटर, तो ये बराबर हो जाएगा प्रति सेकंड अथवा सेकंड की घात -1। और इसी तरह से बीमीय सूत्र हो जाएगा कैपिटल T की घात -1, क्योंकि अगर जो मात्रक है वह T की घात -1 होता, सेकंड की घात -1 होता है,
तो सेकंड को कैपिटल टी से प्रदर्शित कर देते हैं एक बड़े ब्रैकेट के अंदर। तो यही इस राशि वेग प्रवणता का बीमी सूत्र होगा। तो यदि परस्पर डेल्टा वाई दूरी पर स्थित द्रव की दो परतों के बीच वेग परिवर्तन अगर डेल्टा बी हो तो उस दशा में वेग प्रवणता बराबर होता है डेल्टा बी अपान डेल्टा वाई। बात है इस वेग प्रवणता के मात्रक की, तो मात्रक बराबर इस सूत्र के अनुसार मीटर प्रति सेकंड बटे मीटर बराबर प्रति सेकंड अथवा सेकंड की घात -1, और इसका जो बीमी सूत्र होगा वह कैपिटल टी की घात -1। तो यही है वेग प्रवणता। अब इसी के आगे अगला टॉपिक, अगला जो टॉपिक है इस चैप्टर का वह है श्यानता। श्यानता तो होता क्या है कि द्रवों का वह गुण जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों के बीच होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है, द्रव की श्यानता कहलाती है। इसी को हम श्यानता कहते हैं। हमने कहा कि द्रवों का वह गुण जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों के बीच होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करती है या करता है, वही जो है द्रव की श्यानता कहलाती है। उदाहरण, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे एक एग्जाम्पल तो ये होगा कि जब हम किसी द्रव को, किसी बर्तन में भरे हुए द्रव को जब हिलाकर छोड़ देते हैं तो कुछ समय के पश्चात वह द्रव जो है स्थिर अवस्था में आ जाता है। तो वह द्रव जो स्थिर अवस्था में आता है तो वह द्रव की श्यानता के कारण ही वह अपनी स्थिर अवस्था में वापस आ जाता है। हमने कहा कि इसका पहला एग्जाम्पल तो यही है कि जब किसी भी द्रव को किसी बर्तन में भरकर और हिलाकर जब उसको छोड़ देते हैं तो उस द्रव की श्यानता के कारण ही वह द्रव जो है उस समय के पश्चात स्थिर अवस्था में आ जाता है। जो गाढ़े द्रव होते हैं उसकी श्यानता अधिक होती है, जो हल्के द्रव होते हैं उसकी श्यानता जो है गाढ़े द्रव की अपेक्षा कम होती है। एक इसका दूसरा उदाहरण है, नंबर 2 कह सकते हैं कि जितना तेज़ हम वायु में चल सकते हैं उतना तेज़ी के साथ हम जल में नहीं चल सकते हैं। इसका कारण क्या है कि जो वायु की श्यानता है वह द्रव या जल की श्यानता की तुलना में कम होती है। कहने का मतलब वायु की श्यानता की अपेक्षा जो द्रव या जल है उसकी श्यानता जो है अधिक होती है। अगर वायु में दौड़ना पड़ जाए और जल में दौड़ना पड़ जाए तो वायु की अपेक्षा हम द्रव या जल में अधिक तेज़ी के साथ नहीं दौड़ सकते हैं। तो यही है श्यानता। फिर से एक बार कह रहा हूँ कि द्रवों का वह गुण जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों के बीच होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है, उस द्रव की श्यानता कहलाती है। नेक्स्ट, श्यानता गुणांक। अगला टॉपिक इसी से संबंधित जो है श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक न्यूटन के अनुसार धारा रेखी प्रवाह के लिए द्रव की किन्हीं दो परतों के बीच लगने वाला श्यान बल जो है वह निम्नलिखित दो बातों पर निर्भर करता है। हमने कहा कि न्यूटन के अनुसार धारा रेखी प्रवाह के लिए द्रव की किन्हीं दो परतों के बीच लगने वाला जो श्यान बल है, श्यान बल F, यह निम्नलिखित दो बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1,
श्यान बल F जो है वह द्रव की परतों के संपर्क क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पर कहेंगे कि श्यान बल F द्रव की परतों के संपर्क क्षेत्रफल कैपिटल A के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात कैपिटल F अनुक्रमानुपाती कैपिटल A, कैपिटल F अनुक्रमानुपाती कैपिटल A। दूसरा है कि यह बल F द्रव की परतों के बीच, यह बल F द्रव की परतों के बीच वेग प्रवणता के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात आप कह सकते हो कि कैपिटल F प्रोपोर्शनल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा Y ए, क्योंकि जो वेग प्रवणता है वह वेग प्रवणता होती है डेल्टा V अपॉन डेल्टा Y। तो श्यान बल जो है वह द्रव के परतों के संपर्क क्षेत्रफल A के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात कैपिटल F अनुक्रमानुपाती A, और दूसरा श्यान बल F जो है वह द्रव की परतों के बीच वेग प्रवणता के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे एक बात आपसे हम कहना चाह रहे हैं कि जब द्रव जो है किसी भी धारा रेखी प्रवाह में एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जब प्रवाहित होता है तो उस द्रव की जो है विभिन्न परतें होती हैं, और जो विभिन्न परतों का जो वेग है वह भिन्न भिन्न होता है। तो उन विभिन्न परतों के संपर्क क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती श्यान बल होता है, और उनके बीच वेग प्रवणता के अनुक्रमानुपाती जो है वो श्यान बल होता है। अब आगे इन दोनों नियमों को मिलाने पर जब इनको हम मिलाएंगे तो क्या होगा, हो जाएगा कैपिटल F अनुक्रमानुपाती A और डेल्टा V अपॉन डेल्टा Y ये हो जाएगा, अथवा F इक्वल टू प्लस माइनस ईटा A और डेल्टा V अपॉन डेल्टा Y, डेल्टा V अपॉन डेल्टा Y, जहाँ ईटा जो है वही श्यानता गुणांक है, जहाँ ईटा बराबर श्यानता गुणांक। इस सूत्र में जो प्लस माइनस चिन्ह है, इस सूत्र में प्लस माइनस चिन्ह का अर्थ यह है कि बल F जो है दोनों परतों के बीच में, जो द्रव की दो परतें हैं उनके बीच में अन्योन बल है। हमने कहा कि इस सूत्र में प्लस माइनस का अर्थ यह है कि जो बल F है वह द्रव की दोनों परतों के बीच में अन्योन बल है।
तो श्यान बल F क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है, वेग प्रवणता के अनुक्रमानुपाती होता है। जब इन दोनों नियमों को मिला देते हैं तो F प्रोपोर्शनल टू A डेल्टा V अपान डेल्टा वाई, अथवा F बराबर प्लस माइनस ईटा A डेल्टा V अपान डेल्टा वाई, जहाँ ईटा जो है वही क्या है, श्यानता गुणांक। और इस सूत्र में जो प्लस माइनस चिन्ह है, इसका अर्थ होता है कि बल F जो है दोनों द्रव की दो परतों के बीच में अन्योन्य बल है। अब इसके आगे जो है, इसी में आप कह सकते हो कि यदि कैपिटल A बराबर 1 मीटर स्क्वायर और डेल्टा B अपान डेल्टा वाई बराबर, आप कह सकते हो कि एक, जैसे कि वेग प्रवणता का मात्रक जो है सेकंड की घात -1 होता है, तो 1 प्रति सेकंड अगर इसको हम समीकरण 1 मान लें, तो अतः समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, बल F, श्यान बल F इक्वल टू प्लस माइनस ईटा इंटू 1 अथवा F इक्वल टू प्लस माइनस ईटा। कहने का मतलब एकांक क्षेत्रफल द्रव की परतों के बीच एकांक क्षेत्रफल और एकांक वेग प्रवणता की स्थिति में जो श्यानता गुणांक है वह द्रव के परतों के बीच लगने वाले श्यान बल के बराबर होता है। हमने कहा कि इससे यह स्पष्ट है कि एकांक क्षेत्रफल द्रव की परतों के संपर्क क्षेत्रफल जो है वह संपर्क क्षेत्रफल एकांक की स्थिति में और वेग प्रवणता के एकांक की स्थिति में जो श्यानता गुणांक है वह श्यान बल के बराबर होता है। तो यही है श्यानता गुणांक। अब इसके आगे है श्यानता गुणांक ईटा। श्यानता गुणांक ईटा का मात्रक एवं बीमीय सूत्र, मात्रक एवं बीमीय सूत्र। तो जो फिजिक्स का जो फर्स्ट पोर्शन है उसमें एक चैप्टर है बीमीय विश्लेषण। किसी भी राशि का बीमीय विश्लेषण कैसे प्राप्त करते हैं, उसी नियम के अनुसार यहाँ पर जो राशि है वो है हमारा श्यानता गुणांक, और इस श्यानता गुणांक का बीमीय सूत्र और मात्रक कैसे प्राप्त करेंगे इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो जैसे अभी हमें एक सूत्र प्राप्त हुआ था कि श्यान बल F बराबर ईटा A इंटू डेल्टा V अपान B। इस सूत्र की मदद से श्यानता गुणांक का मात्रक और बीमीय सूत्र जो है वह प्राप्त हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि किसी भी राशि का मात्रक और बीमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उस राशि के सूत्र को आप लिखिए और उसकी मदद से जो भी राशियां दी गई हैं उन राशियों के मात्रक और बीमीय सूत्र को रख करके हम किसी भी राशि का मात्रक व बीमीय सूत्र जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो श्यानता गुणांक का मात्रक एवं बीमीय सूत्र के लिए सूत्र कैपिटल F बराबर ईटा A डेल्टा B अपान डेल्टा वाई से क्या हो जाएगा, श्यानता गुणांक ईटा बराबर हो जाएगा F अपान A इंटू डेल्टा B अपान डेल्टा वाई। तो इसलिए
ईटा का मात्रक बराबर एफ का मात्रक क्या होगा, न्यूटन, और बटे ए का मात्रक मीटर स्क्वायर, और गुणे डेल्टा बी अपॉन डेल्टा वाई का मात्रक सेकंड की घात माइनस वन, ये बराबर हो जाएगा। न्यूटन को हम लिख सकते हैं किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जहाँ पर न्यूटन है वहाँ पर हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इस पूरे का बटे हो जाएगा मीटर स्क्वायर और गुणे सेकंड की घात -1। अब आगे जो है एक किलोग्राम ही रहेगा, और गुणे मीटर से मीटर एक कैंसिल होगा तो यहाँ पर एक मीटर बचेगा, सेकंड स्क्वायर नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा, कहने का मतलब किलोग्राम प्रति मीटर से मीटर कैंसिल हुआ, मीटर बचा, सेकंड स्क्वायर नीचे आएगा तो सेकंड की घात 2 और सेकंड की घात -1, तो बचेगा क्या, सेकंड। ये और इसको हम कहने मतलब किलोग्राम प्रति मीटर इंटू सेकंड, यही जो है श्यानता गुणांक ईटा का मात्रक होता है। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, बराबर किलोग्राम गुणे मीटर की घात -1 और गुणे सेकंड की घात -1, इस रूप में लिख सकते हैं। तो आगे हो जाएगा, इसलिए ईटा का बीमी सूत्र बराबर किलोग्राम को यम से प्रदर्शित कर देते हैं, मीटर को यल से, और सेकंड को टी से। कहने मतलब एम एल की घात -1 टी की घात -1, यही जो है श्यानता गुणांक ईटा का जो है बीमी सूत्र होगा। हमने जैसे आपको बताया कि किसी भी राशि का बीमी सूत्र ज्ञात करने के लिए उस राशि के सबसे पहले सूत्र को लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें श्यानता गुणांक ईटा का बीमी सूत्र और मात्रक बताना है, तो इसका हमने सूत्र लिखा। इस सूत्र की मदद से श्यानता गुणांक ईटा बराबर एफ अपान ए इंटू डेल्टा बी अपान डेल्टा वाई, फिर इसमें जो भी राशियां हैं एफ ए डेल्टा बी अपान डेल्टा वाई सबके मात्रक को लिख दिया, इनको MKS पद्धति में लिखा, तो आया क्या, किलोग्राम प्रति मीटर इंटू सेकंड, यही इस श्यानता गुणांक ईटा का मात्रक है। अब इसका बीमी सूत्र लिखने के लिए इसको हमने इस मात्रक को किलोग्राम गुणे मीटर की घात -1 इंटू सेकंड की घात -1 इस रूप में लिखा। फिर किलोग्राम को यम से, मीटर को यल से और सेकंड को टी से, जैसे कि नियम है, इससे प्रदर्शित करके एक बड़े ब्रैकेट में बंद कर दिया। यही जो है इस श्यानता गुणांक का बीमी सूत्र है। आगे इसी में जो है आगे आप लिख सकते हो कि MKS पद्धति में लिखेंगे कि MKS पद्धति में श्यानता गुणांक का मात्रक बराबर होता क्या है कि किलोग्राम बटे मीटर गुणे सेकंड यहाँ होता है, तथा CGS पद्धति में श्यानता गुणांक का मात्रक बराबर ठीक इसी तरह से आप लिख सकते हो, जहाँ पर किलोग्राम है वहाँ पर लिख सकते हैं ग्राम, और जहाँ मीटर है वहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर और गुणे सेकंड, और इसी यह बराबर होता है पॉइज के। तो यह जो है
श्यानता गुणांक का मात्रक होता है, श्यानता गुणांक का एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है किलोग्राम बटे मीटर गुणे सेकंड, तथा सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक जो है ग्राम प्रति सेंटीमीटर इंटू सेकंड अथवा पॉइज, यही जो है इसका मात्रक होता है। एक पॉइज बराबर जो है कुछ पैमाने होते हैं, एक पॉइज बराबर 1/10 किलोग्राम प्रति मीटर इंटू सेकंड, मीटर गुणे सेकंड कह सकते हैं, अथवा 1 किलोग्राम प्रति मीटर गुणे सेकंड बराबर 10 पॉइज इसके बराबर होता है। और 10 पॉइज जो है 1 डेका पॉइज के बराबर लिख सकते हैं, बराबर 1 डेका पॉइज। तो 1 पॉइज बराबर 1/10 किलोग्राम प्रति मीटर इंटू सेकंड अथवा 1 किलोग्राम प्रति मीटर इंटू सेकंड बराबर 10 पॉइज। तो ये था इसका मात्रक एवं बीमी सूत्र। अब आप आगे अगला हेडिंग है श्यानता पर ताप का प्रभाव, कहने का मतलब द्रव की श्यानता हो या गैस की श्यानता हो, उस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ताप के बढ़ने पर जो द्रव की श्यानता है वह घट जाती है, लेकिन ताप के बढ़ने पर जो गैस की श्यानता है वो बढ़ जाती है। ताप के बढ़ने पर जो गैसों की श्यानता है वह ताप के बढ़ने पर बढ़ जाती है, और जो द्रव की श्यानता जो है वह ताप के बढ़ने पर घट जाती है। कहने का मतलब जब किसी भी द्रव को अगर अधिक ताप दे दिया जाए, अधिक गर्म कर दिया जाए, तो वह अपेक्षाकृत कुछ हल्का हो जाता है। तो यही है कि ताप के बढ़ने पर श्यानता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो फिर से हम आपको बता रहे हैं कि ताप के बढ़ने पर जो द्रव की श्यानता है वह घट जाती है, जबकि ताप के बढ़ने पर जो गैस की श्यानता है वो बढ़ जाती है। तो ये हुआ श्यानता पर ताप का प्रभाव। तो बच्चों, बस आज की इस वीडियो में यहीं तक। जिन भी टॉपिक्स के बारे में हमने आप लोगों को बताया है उन्हें ध्यानपूर्वक देखें, सुने, समझें और ज़रूरत के अनुसार नोट करें। इस चैप्टर के जो बचे हुए और शेष टॉपिक हैं उन्हें हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।